हेलो एवरीवन, आप लोगों का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आंचल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ भौतिक विज्ञान का पाठ्य योजना। ठीक है, इससे पहले भी हमने भौतिक विज्ञान के पाठ्य योजना लेसन प्लान देख लिए हैं। आज हम अगला लेसन प्लान देखेंगे। तो आइए, आज का टॉपिक है दृष्टि दोष। ठीक है, लेसन प्लान नंबर कौन सा है? लेसन प्लान नंबर 3, जो कि भौतिक विज्ञान का है। ठीक है, तो चलिए, स्टार्ट करने से पहले आपको नॉर्मल जानकारी पता होगी कि इसको स्टार्टिंग में कैसे लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपका छात्र अध्यापिका या छात्र अध्यापक, अगर आप फीमेल हैं तो छात्रा आ जाएगा, नहीं तो छात्र अध्यापक का नाम, फिर कक्षा, विद्यालय का नाम, विषय विज्ञान है, उपविषय भौतिक विज्ञान है, प्रकरण दृष्टि दोष। प्रकरण मतलब होता है टॉपिक। दिनांक आप अपनी डेट डालेंगे, दर्ज उपस्थिति, कालांश, आपका पीरियड क्या है, और अवधि 35 से 40 मिनट। माइक्रो टीचिंग का लेसन प्लान जो होता है वो 5 से 10 मिनट का होता है, लेकिन ये वाला लेसन प्लान जो होता है ये 35 से 40 मिनट का होता है। ठीक है, ये बड़ा होता है और माइक्रो छोटा होता है। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, प्रकरण। सबसे पहले प्रकरण हेडिंग डालेंगे आप, उसका क्या है? दृष्टि दोष। अब हम सामान्य उद्देश्य देखते हैं। सामान्य उद्देश्य में जो सामान्य उद्देश्य होता है वो भौतिक विज्ञान का समान होता है। ठीक है, ये सभी में आएगा। छात्रों को भौतिक विज्ञान विषय के तत्वों का ज्ञान कराना तथा उनका व्यावहारिक उपयोग सिखाना, छात्र में आत्मविश्वास उत्पन्न करना, छात्रों में तर्क शक्ति, विचार शक्ति व कल्पना शक्ति, मानसिक शक्तियों का विकास करना, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। अगला पॉइंट है, छात्रों में भौतिक विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना तथा छात्रों में एकाग्रता, आत्मनिर्भरता का भाव उत्पन्न करना, छात्रों में कर्म विधता, पूर्ण एवं विधिवत रूप से कार्य करने की आदत का निर्माण करना। फिर हम विशिष्ट उद्देश्य देखेंगे। इसमें छात्र एवं छात्रों को दृष्टि दोष के विषय में अध्ययन कराना। सहायक सामग्री क्या है? तो चौक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, अन्य कक्षा उपयोगी शिक्षण सामग्री। पूर्व ज्ञान, छात्रों को दृष्टि दोष से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद आपका प्रस्तावना आ जाएगा। ठीक है, इसमें क्रमांक, छात्र अध्यापिका या छात्र अध्यापक, कथन, छात्र छात्र क्रियाएं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बच्चों से प्रश्न करेंगे चश्मा दिखाते हुए कि यह क्या है। बच्चों का उत्तर होगा चश्मा। फिर चश्मे का प्रयोग हम कब करते हैं? तो जब वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। जब हमें वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं तो इस दोष को क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष के विषय में आप क्या जानते हैं? तो यहाँ समस्यात्मक प्रश्न हो गया। ठीक है, जब बच्चा समस्यात्मक प्रश्न हो जाता है तो वहीं से हमारा उद्देश्य कथन स्टार्ट होता है। अब अगला पॉइंट है उद्देश्य कथन। छात्रों, आज हम दृष्टि दोष के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर प्रस्तुतिकरण, इसमें क्रमांक, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक कथन, छात्र छात्रा क्रिया और श्याम पट्टकार। सबसे पहला क्रमांक देखेंगे दृष्टि दोष। विकासात्मक प्रश्न पहले हम बच्चों से करेंगे। यदि हमें स्पष्ट दिखाई ना दे तो उसका क्या कारण है? नेत्र में प्रतिबिंब का सही से न बन पाना, दृष्टि दोष। ठीक है, सॉरी, नेत्र में प्रतिबिंब का सही से न बन पाना। ठीक है, मानव नेत्र से वस्तु का स्पष्ट दिखाई ना देना क्या कहलाता है? दृष्टि दोष। दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं? समस्यात्मक। ठीक है, अब हम इसको स्पष्ट करेंगे। किसी सामान्य व्यक्ति की आंख की फोकस दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। कुछ विशेष परिस्थितियों में नेत्र धीरे धीरे अपनी समंजन क्षमता को खो देते हैं, जिससे नेत्र में अपवर्तन संबंधी विकार दोष उत्पन्न हो जाता है। इस दोष को दृष्टि दोष कहते हैं। छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। वस्तु को देखने की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। इससे ज़्यादा हमें कोई वस्तु नहीं दिखाई देती। अब बोधात्मक प्रश्न, वस्तु को देखने की न्यूनतम मानक दूरी क्या होती है? तो 25 सेंटीमीटर। दृष्टि दोष मानव के किस अंग को प्रभावित करते हैं? नेत्र, आँखों को। ठीक है, अगला पॉइंट है दूसरा, दृष्टि दोष के प्रकार। तो सबसे पहले हम विकासात्मक प्रश्न करेंगे। दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के। निकट और दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं? यहाँ पर बच्चा समस्यात्मक हो जाएगा। ठीक है, फिर स्पष्टीकरण। दृष्टि दोष मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला निकट दृष्टि दोष, दूसरा दूर दृष्टि दोष, तीसरा जरा दृष्टि दोष और चौथा है अबिंदु। फिर
निकट दृष्टि दोष पहला। इस दोष में मनुष्य को पास की वस्तु साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है। इसमें वस्तु का रेटिना से पहले प्रतिबिंब बन जाता है अवतल लेंस का प्रयोग करके। ठीक है, अब हम बच्चों से कुछ बोधात्मक प्रश्न करेंगे। निकट दृष्टि दोष में अनंत से आने वाली समांतर किरणें कहाँ फोकस होती है? तो रेटिना से पहले। निकाह दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस। दूर दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना के पीछे। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस। ठीक है, अब हम बच्चों को कुछ पुनरावृत्ति प्रश्न देंगे। दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं? वस्तु को देखने के लिए न्यूनतम मानव दूरी क्या होती है? दृष्टि दोष के कितने प्रकार होते हैं? मूल्यांकन प्रश्न। निकट दृष्टि दोष आप क्या समझते हैं? सचित्र वर्णन कीजिए। दूर दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, और गृह कार्य में देंगे दृष्टि दोष क्या क्या समझते हैं। ठीक है, लास्ट में आपको एक ब्लैक कलर की शीट चिपकानी है। ब्लैक कलर की शीट चिपकाइएगा, स्टिक करिएगा, वहाँ पर लिखिएगा सारांश। ठीक है, हेडिंग डाल के सारांश। इसमें आपको अपना नाम मतलब कक्षा अध्यापिका का नाम, लेसन प्लान नंबर कौन सा है वो लिखना है, कक्षा अध्यापिका का नाम, छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका का नाम, कक्षा विषय जो आपने स्टार्टिंग में लिखा था वो पूरा लिखना है, और यहाँ पर जो भी दृष्टि के बारे में आपने पढ़ा है वो शॉर्टकट लिखना है, जिससे दृष्टि क्या होती है, फिर उसके प्रकार लिख दिए इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से हमारा लेसन प्लान ये यहाँ पे ख़त्म होता है। आप इसको अच्छे से देख लीजिए, इसको अच्छे से देखिए और आप भी अपना लेसन प्लान बनाइए। अगर आप चाहते हैं यूँ ही आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।